Assalamualaikum and welcome back to Making Maths Better. Making Maths Better channel by Nagma Miss. So I welcome you all to the solution of exercise 1.5. जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में चैप्टर नंबर 1 मैथ्स 1 में स्टैंडर्ड 10th के 4 एक्सरसाइजेस डिटेल में कर चुके हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो कंप्लीट कर लिया है, नाउ इट्स टाइम टू डू 1.5. ओके, प्रैक्टिस सेट 1.5. आज हम प्रैक्टिस सेट 1.5 करेंगे. तो लेट अस बिगिन. प्रैक्टिस सेट 1.5 में वही एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे, ना है कि ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम से आपको इक्वेशंस खुद बनाने हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. जो जो कंडीशन दी होगी उसके हिसाब से हम इक्वेशंस बनाएंगे, फिर उनको सॉल्व कर देंगे. एलिमिनेशन मेथड हम कोई और भी मेथड जैसे कि डिटर्मिनेंट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, बट यूजुअली हम लोग एलिमिनेशन मेथड ही ऑप्ट करते हैं. यू कैन गो फॉर डिटर्मिनेंट यानी क्रेमर्स मेथड ऑल्सो, कोई बात नहीं अगर किसी ने किया तो. पर पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका इक्वेशंस को फॉर्म करना कंडीशंस के हिसाब से. जो जो हमको कंडीशंस नरेट की जाएंगी उसके हिसाब से हम इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे. ओके, तो हम इसकी तरफ आ रहे हैं. तो लेट अस बिगिन विद एक्सरसाइज 1.5. ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 1 आप रीड करेंगे तो दो बातें हैं. देखिए, 2 numbers डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19. फाइंड द नंबर्स. देखिए, 2 सेंटेंस ही है और एक तो फाइंड है ना. तो 2 सेंटेंसेस में 2 कंडीशंस है. आप गौर से उसको पढ़ेंगे. 2 numbers डिफर बाय 3 मतलब 2 नंबर्स में 3 का डिफरेंस है. 3 से बड़े छोटे हैं आपस में, समझ रहे हैं. कॉमन लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनमें तीन वैल्यू से, 3 नंबर की वैल्यू से वो बड़े छोटे हैं. समझ में आया. तो पहला पार्ट क्या रहेगा, लेट द ग्रेटर नंबर बी x. okay, let the greater number be x and the smaller number be y. smaller number be y. ठीक है. अब ये एज्यूम हमने किया कि बड़ा नंबर जो है वो x है और छोटा नंबर जो है y है. अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, पहली एक शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, 2 numbers डिफर बाय 3 यानी दोनों में डिफरेंस 3 का है. बड़े छोटे आपस में कितने, 3 वैल्यू से है. तो कंडीशन नंबर 1 क्या है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन लिखिए या आप, या कंडीशन नंबर 1 लिखिए. 2 numbers डिफर बाय 3 मतलब ये, यानी बड़े में से अगर मैं छोटा नंबर माइनस करूंगी ना, तो 3 का डिफरेंस था ना आपस में दोनों में, तो अगर बड़े में से छोटा माइनस करती हूँ तो बचता क्या है, 3. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके. सेकेंड कंडीशन बता रही है सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर बी इज 19. क्या बोल रहे हैं आप, सिर्फ कंडीशन वर्ड्स पे ध्यान दीजिए. सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर एंड थ्राइस द ग्रेटर. हमारा ग्रेटर नंबर कौन सा है, जैसे अभी ये कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकेंड क्या है, हमारा ग्रेटर क्या है, थ्राइस द ग्रेटर. हमारा ग्रेटर था x मतलब 3 times, 3 मल्टीप्लाई करना है ग्रेटर से. और ट्वाइस द स्मॉलर, स्मॉलर क्या है हमारा y, तो उसका ट्वाइस कर लेना है. सम मतलब कभी भी एडिशन, दोनों का ऐड करके, दोनों का मजमुआ, दोनों का साथ में कॉम्बिनेशन. क्या है, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर और थ्राइस द ग्रेटर इज 19. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. बस अब क्या है, हमारे दोनों इक्वेशंस बन गए. अब सॉल्व करना तो यूजुअली जैसे हम करते थे वैसे ही करेंगे, इजंट इट. हमारा रेडी है. क्या है, आपको देखते ही पता चल रहा है. देखिए, -y + 2y है ना. अगर मैं इसको भी +2y कर दूँ, इसको भी +2 माइनस इसको 2y बना दूँ, तो +2y - 2y फॉरन एडिशन कर सकती हूँ मैं, इजंट इट. ओके ना. हाँ, तो मैं यही करूँगी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2. ठीक है. अब क्या करें, हम पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग बाय 2 कर रहे हैं. तो ये हो गया 2x - 2y = 6. इसको 3 से भी कर सकते थे. अगर इसको 3x बनाते तो फिर हम लोग सब्ट्रैक्शन करते. इसको 2y बना रहे हैं तो डिफरेंट साइन है तो हम एडिशन करेंगे. अगर इसको 3x बना लेते हम तो सेम साइन, सेम नंबर सेम साइन, तो हमारा रूल नंबर 1 यानी सब्ट्रैक्शन जाता. या सेम नंबर डिफरेंट साइन. अब देखिए, सेम नंबर है 2y डिफरेंट साइन है, तो अभी हमको क्या करना है, एडिशन है ना. तो एडिंग इक्वेशन 2 and 3, क्योंकि 1 तो अब वो बन चुका है ना 3, तो हम एडिंग इक्वेशन 2 and 3 कर रहे हैं.
तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19. ओके, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6. एडिंग करना है आपको, वेरी इजी, कुछ साइन चेंजेस वगैरह कुछ नहीं आएंगे. 3x प्लस 2x इज 5x, 3 प्लस 2, 2y माइनस 2y 0. 19 प्लस 6 25. देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 25/5. अब तक तो ये बात सबके समझ में आ गई ना, ये मल्टीप्लिकेशन है, जैसे इक्वल को क्रॉस करेगा डिवीजन में लेना है मुझे. 5 1 जा 5 5 जा, x इज इक्वल टू 5, यानी जो हमारा ग्रेटर नंबर था ना वो 5 कैलकुलेट हो गया. अब आपको छोटा नंबर यानी y कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन एनी ऑफ द वन. जैसे कि हम सबसे पहला ही ले लेते हैं, सबसे छोटा इक्वेशन 1, वो क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. x की वैल्यू क्या है 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3. क्या हो जाएगा 3 को यहाँ शिफ्ट करिए आप, -3 होगा, माइनस वाई को वहाँ शिफ्ट करेंगे प्लस वाई, आप कुछ भी कर सकते थे, इट्स ओके. 2 है ना. देयरफॉर वैल्यू ऑफ y इज नाउ 2. y और x आंसर नहीं है, आपको रिपोर्ट कैसा करना है यहाँ पे, ग्रेटर और स्मॉलर नंबर. तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर द ग्रेटर नंबर, जैसे आंसर क्वेश्चन हमसे पूछा गया हम वैसे ही रिपोर्ट करेंगे ना आंसर. देयरफॉर द ग्रेटर नंबर इज, बड़ा नंबर हमने जो एज्यूम किया था x 5, एंड स्मॉलर नंबर जो हमने एज्यूम किया था y, वो अभी क्या मिल गया हमको, इज 2. ओके, डन विथ योर आंसर हियर. समझ में आया, बहुत बेसिक और इजी प्रॉब्लम था, ऐसे ही बाकी के सारे प्रॉब्लम्स. ओके, जस्ट नोट डाउन, देन विल गो फॉर द नेक्स्ट वन. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ ये एक डायग्राम दिया है और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में, है ना. फ्लो चार्ट फॉर्म में ये एक रेक्टेंगल है, इसकी कुछ वैल्यूज़ है लेंथ और ब्रेथ की. फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y है पहला क्वेश्चन हमारे सामने, और सेकेंड पार्ट है फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया. नाउ रेक्टेंगल में देखिए, सबसे पहली हमारे नज़र में जो प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल, वो क्या है, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट, है ना. अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट, सामने सामने की साइड्स कॉन्ग्रेंट होते, इक्वल होते, राइट, इजंट इट. तो अब वही हमने करना है, क्या लेंथ और क्या ब्रेथ है. ओके, सपोज ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने अभी उसको रेक्टेंगल को देखिए नाम दिया है ABCD. ओके, रेक्टेंगल ABCD. नाउ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ABCD क्या होगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ABCD, सी दिस इज लेंथ इज से साइड AB, है ना, विच इज इक्वल टू साइड DC. ये AB और CD लेंथ है. उसी तरह ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल जो है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल है साइड AD इक्वल टू साइड BC, ये ब्रेथ है ना. तो कंडीशन 1 हम क्या लेंगे, नाउ सिंस लेंथ ऑफ साइड AB इज इक्वल टू साइड DC होगा, लेंथ ऑफ साइड AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड DC है. सभी को पता है प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल है वो, isn't it? सबको पता है, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल. ओके, नाउ व्हाट इज साइड AB, you see the value is given to be 2x plus y plus 8, okay, is equal to DC, it is 4x minus y. इसी को बस आगे पीछे करके हम अपना इक्वेशन तैयार कर लेंगे. ओके, सो 2x, x को मैंने यहाँ शिफ्ट किया तो -4x हो जाएगा, बराबर, प्लस y था, मैंने -y को शिफ्ट किया तो वो +y हो गया, और +8 को हमने वहाँ शिफ्ट किया है -8. दिस ओनली सिंपल रीअरेंजिंग है ना. 2x minus 4x इज -2x प्लस 2y, राइट, +1 इट इज +2, 2 minus 4 इट इज -2 इक्वल्स टू -8. इक्वेशन देखिए सभी 2 के मल्टीपल है ना. तो हम लोग क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, -2 कॉमन ले रही हूँ, तो x माइनस वाई. आपने देखा मैंने -2 बाहर निकाला है तो अंदर साइन बदली होगी ही होगी. आप ये भी कर सकते थे कि 2 कॉमन निकालते तो ऐसे रहता,
इक्वेशन की साइंस में कोई फर्क नहीं आता, समझ में आ रहा है? अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो ये कंडीशन रहेगी और -2 कॉमन लेंगे तो ये कंडीशन रहेंगी। इट्स अप टू अस, ओके। अगर हम माइनस ले रहे हैं कॉमन तो याद रखिए, मैंने अपने बेसिक अलजेब्रा ट्रिक्स वाले भी वीडियो में बताया था कि जब कभी हम माइनस को बाहर लाते हैं ब्रैकेट के या अंदर तो साइंस में बहुत चेंज आ जाता है, ओके। तो अब मैंने -2 कॉमन ले लिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -8 है। अब ये -2 जो मल्टीप्लाई, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है ना, वो डिवाइड में आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दिस इज सिंपल इक्वेशन नंबर 1। हमने इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म कर लिया है। सिमिलरली देखिए आप, वही बात जैसे हमने लेंथ देखा ना, लेंथ इक्वल थी, इसी तरह ब्रेथ भी इक्वल होगी, है ना। लेंथ ऑफ साइड AD इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड BC। देखिए लिखने के, ये आंसर को प्रेजेंटेशन करने के हज़ारों तरीके हो सकते हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। सिंपल बात ही थी कि दोनों वैल्यूज़ को इक्वेट करके इक्वेशन फॉर्म करना था। AD की वैल्यू क्या है 2y और ये x प्लस 4। अच्छा, ये वही बात है कि ब्रेथ है तो प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, ओके। प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। अब मैं क्या करूंगी, x को यहाँ शिफ्ट करूंगी, -x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। चलिए इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं। ये +x -x है ना, सेम नंबर डिफरेंट साइंस है, हम फौरन ही एडिशन कर देंगे, ओके। एडिशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ तक देख लिया। सो आई विल गो अहेड फॉर द नेक्स्ट पार्ट, ओके। ओके, नाउ अभी हम क्या कर रहे हैं, देखिए एडिंग, है ना। इक्वेशन 1 ये था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन 2 था -x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अभी हम एडिंग कर रहे हैं, सिंपल एलिमिनेटिंग x यहाँ से, 2y माइनस 1 है ना, प्लस से कोई साइन को डिफरेंस नहीं होता है। 2 माइनस 1 इट्स गोइंग टू बी 1y, 4 प्लस 4 इट्स गोइंग टू बी 8। सो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ y टू बी 8। y मिल गया, सिंपल आप सब्सटीट्यूट करेंगे, x कैलकुलेट करेंगे, x की वैल्यू, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y। किसी भी इक्वेशन में से इक्वेशन 1 में हम कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, आउट ऑफ विच व्हाट आई हैव गॉट इज वैल्यू ऑफ y टू बी 8, है ना। इंस्टेड ऑफ y मैं 8 लिख रही हूँ, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 8 विल गो दैट साइड, x विल बिकम 12, x इज 12, ओके। x और y मिल गया। तो ये फर्स्ट पार्ट था हमारे फ्लो चार्ट में। आप क्वेश्चन में देखेंगे तो फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट है पेरीमीटर और एरिया। पेरीमीटर और एरिया के लिए जो हमारे पुराने बेसिक फॉर्मूला है हम वही अप्लाई करेंगे, ओके। अभी ये स्टैंडर्ड में तो सभी बच्चों को आता है पेरीमीटर का और एरिया का फॉर्मूला, ओके। नाउ पेरीमीटर ऑफ एनी रेक्टेंगल इज गोइंग टू बी, अच्छा एक चीज़ पहले, पेरीमीटर कैलकुलेट करने से पहले हमको लेंथ और ब्रेथ कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि नाउ अब x और y हो गया। अब पेरीमीटर करने से पहले हम लोगों को लेंथ और ब्रेथ पहले कैलकुलेट करना पड़ेगी, ठीक है ना। तो लेंथ क्या थी, हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में किया था कि लेंथ है हमारी, जो आप देखेंगे क्वेश्चन में कि साइड AB लेंथ है और साइड CD लेंथ है, राइट। ऐसे ही हमने किया था ना AB और DC। तो आप देखिए लेंथ ऑफ साइड DC है ना, ये क्या है, लेंथ है। देखिए अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ ऑफ साइड DC है ना। लेंथ ऑफ साइड DC क्या थी, इन टर्म्स ऑफ दीज वैल्यूज वेरिएबल्स 4x माइनस वाई। अब x की वैल्यू क्या है 12 माइनस वाई 8, 4 इंटू 12 इट इज़ 4 12 इज 48 माइनस 8, सो दिस इज 40। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है हमको मिल रही है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है मिल रहा है, ओके। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है हमारा 40। सी सेंटीमीटर में नहीं दिया है इसलिए हम 40 यूनिट्स लिख रहे हैं, ओके। एनी टाइम यू आर सपोज टू मेंशन यूनिट्स प्रॉपर्ली। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 40। इसी तरह ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल था लेंथ ऑफ साइड AD, ठीक है। वो आप अगर हमारे डायग्राम में देखेंगे तो वो था 2y, है ना,
breadth of rectangle. क्या हो गया 2 into what is the value of y 8. So breadth is going to be, breadth of rectangle is going to be 16 units. 2 8 is 16 units. Okay, this also is being highlighted. Okay, अब लेंथ और ब्रेथ हो गया ना. अब सिंपल है फॉर्मूला, पेरीमीटर फाइंड करना है. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है फॉर्मूला? आई होप यू ऑल रिमेंबर, इट इज 2l plus b, है ना. 2l plus b. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l? इट इज 40 and b it is 16. Okay, so 42 into 40 plus 16 is 56, है ना. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. So 56 into 2 it is 112 units. Be careful. Okay, therefore perimeter of rectangle is 112 units. ओके, इसी तरह आपको एरिया भी फाइंड करने बोला है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी. नाउ व्हाट इज एरिया? लेंथ इनटू ब्रेथ, इजंट इट? तो एरिया लेंथ क्या है आपकी? 40 इंटू ब्रेथ इज 16, इजंट इट? तो 40 इंटू 60 इट इज गोइंग टू बी 640 स्क्वायर यूनिट्स. ऑलवेज एरिया इज गोइंग टू कम इन स्क्वायर यूनिट्स. तो अब हमारा ये भी कैलकुलेट हो गया. देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज 640 यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स. ओके, नाउ बिगिनिंग विद प्रॉब्लम नंबर 3. देखिए प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या होता है? सम ऑफ फादर एज ट्वाइस द सन ऑफ एज इज 70. फादर और सन के एज की बात चल रही है. तो हमने पहला एजम्पशन किया है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x ईयर्स. हमारा कभी भी पहले होगा एजम्पशन पार्ट होगा. एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन बी y ईयर्स. ओके, देखिए यहाँ पे कोई प्रेजेंट पास्ट एज की प्रॉब्लम नहीं थी. यानी कभी कभी होता है कि 5 साल बाद की एज का ये है, 2 साल पहले की एज का ये है, पर नहीं है. फिर भी मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि आप प्रेजेंट टर्म हमेशा डालिए. ओके, ताकि कंफ्यूजन न हो. हमेशा इस प्रॉब्लम में तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आई हैव एडेड. ओके, तो अब मैंने एज्यूम कर लिया कि फादर की एज x है और प्रेजेंट एज ऑफ सन. अब सिर्फ क्या है, फ्रॉम कंडीशन 1 आप सिर्फ क्वेश्चन रीड करिए, आपका इक्वेशन खुद ही फॉर्म हो जाएगा. सी द फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, सम ऑफ फादर्स एज एंड सम मतलब एडिशन, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन. अब इसकी सन की एज क्या थी? y, उसको ट्वाइस करना है, मतलब डबल. डबल यानी 2 से मल्टीप्लाई करिए. तो सम ऑफ दिस, फादर की एज और सन की डबल द एज इज 70. खुद ब खुद हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया. कोई डिफिकल्टी नहीं आई. सिमिलरली सेकेंड कंडीशन के लिए जब आप रीड करेंगे सेकेंड लाइन, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर. देखिए फादर की एज क्या थी? x, उसको डबल करना है, मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है किसको? सन की एज को. एड इट टू द सन. तो सम है 95. बस हमने सिर्फ क्वेश्चन को रीड किया और सिंपली वो रीड करके वही वर्ड्स को यहाँ डाल दिया. तो हमारे दोनों इक्वेशन रेडी हो गए. अब सॉल्विंग इज वेरी सिंपल, है ना. कुछ भी आप कर सकते हैं. इसको x बना, इसको 2x बना लो फिर सब्ट्रैक्ट करो, या इसको 2y बना लो फिर सब्ट्रैक्ट करो. इट्स कम्प्लीटली अप टू यू. हम लोग जो चाहे कर सकते हैं. ओके, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2. ओके, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 क्या हो जाएगा वो? 2x प्लस 4y. 70 इंटू 2 इज 140. अब ये बन गया इक्वेशन नंबर 3. अब क्या करना है? सब्ट्रैक्टिंग है ना. 2x एलिमिनेट करना है. तो सब्ट्रैक्टिंग सिंपल है, सेम टर्म है, डिफरेंट सेम साइन भी है, सेम टर्म है, तो रूल नंबर 1 लगेगा. ओके, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3. ओके, इक्वेशन 3 था हमारा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140. 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95. ये इक्वेशन 2 है. हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्टिंग. तो सब्ट्रैक्टिंग प्लस इंटू माइनस इज माइनस, अगेन प्लस इंटू माइनस इज माइनस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस. 2x माइनस 2x एलिमिनेट हो गया. 4y माइनस वाई इज 3y. 140 माइनस 95, what are you going to get? It is 45. Okay, therefore y is going to be 45 upon 3. 3 1s are 3 5s are.
तो वैल्यू ऑफ y हमको मिल गई है 15। अब आगे का कुछ भी प्रॉब्लम बचा ही नहीं हमारे सामने, है ना। क्या है, सिंपली सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यू ऑफ y, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन किसी भी तीनों में से एक में करिए, आपकी चॉइस। इक्वेशन 1 में मैं कर रही हूँ x + 2y इज इक्वल टू 70, x + 2y की वैल्यू क्या है 15, x + 30, 15 × 2 30 है ना, तो f x क्या हो जाएगा अभी 70 + 30 वो साइड गया तो -30, तो आंसर आ गया 40। देखो x इज 40, इसकी वैल्यू 40 मिल गया। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आपको क्या कैलकुलेट करना था, फादर और सन की एज। तो फादर की एज क्या थी x मिल गया है 40, सन की एज क्या थी y 15 मिल गई है। ओके, तो इसको आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे लास्ट में। देयरफॉर फादर्स एज इज 40 ईयर्स, सन्स एज इज 15 ईयर्स। ऐसे अधूरा नहीं छोड़ेंगे, एक लास्ट का स्टेटमेंट लिखेंगे। ओके, द प्रॉब्लम एंड्स ओवर हियर, अ सिंपल प्रॉब्लम, इजंट इट? ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। ओके, लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आप रीड करेंगे तो डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, फ्रैक्शन की बात हो रही है। तो मैंने सबसे पहला पार्ट क्या किया, एजम्पशन किया है कि लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है, x/y। फ्रैक्शन आपका बन गया x/y। अब लेट अस गो टू द क्वेश्चन। कंडीशंस क्या बता रही है, देखिए क्या बता रहा है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ओके, गौर से पढ़िए फ्रॉम कंडीशन 1 क्या बात बता रही है आपको। कंडीशन 1 ये बता रही है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के ट्वाइस से, आपका न्यूमरेटर क्या है 2x, डिनोमिनेटर उसके ट्वाइस से भी 4 बड़ा है। ये देखिए न्यूमरेटर का ट्वाइस ये है और ये डिनोमिनेटर है, ये उसको डबल भी हो गया है ना, न्यूमरेटर डबल हो जाता है अपनी वैल्यू के, मतलब 2 टाइम भी हो रहा है, तो भी ये डिनोमिनेटर से 4 बड़ा है। 4 बड़ा है तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से माइनस कर देती हूँ। अब दोनों बैलेंस हो गए, इक्वेट हो सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं क्या बताना चाह रही थी आपको कि देखिए कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि हम न्यूमरेटर का डबल, यानी मैंने किया न्यूमरेटर हमारा x था उसका डबल, डिनोमिनेटर से 4 बड़ा है, यानी ये अभी भी इससे 4 बड़ा था, तो मैंने यहाँ से 4 माइनस कर दिया डिनोमिनेटर में से। अभी इक्वेट हो सकते हैं ना। तो 2x - y इज इक्वल टू -4, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया मैंने किस तरह इक्वेशन 1 फ्रेम किया? देखिए उसका डबल था और ये इससे 4 अभी भी बड़ा था। आप चाहते तो देखिए इस तरह भी कर सकते थे, 2x ये इससे 4 बड़ा है ना डिनोमिनेटर, तो आप यहाँ पे +4 ऐड कर देते, तब भी क्या होता, बात वही होती, 2x, y यहाँ आता -y होता, 4 वहाँ चले जाता -4, तब भी सेम इक्वेशन बनता है ना। सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन पार्ट था ये, दो किसी भी तरह से आप फॉर्म कर सकते हैं, कुछ ऐसे गलत नहीं है वो। समझ में आई? बस कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए था कि किस तरह हमने इक्वेशन फ्रेम किया। ओके, नाउ लेट अस गो। फर्स्ट इक्वेशन तो हमारा बन गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट। कंडीशन नंबर 2 क्या है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रेड्यूस्ड बाय 6। ओके, अब देखिए कंडीशन 2 के हिसाब से हम चल रहे हैं। क्या बोल रहा है, अगर न्यूमरेटर को 6 कम कर दो, ठीक है कम कर दिया भाई, डिनोमिनेटर को भी 6 कम कर दो, ऑल्सो डन। क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर 12 टाइम्स द न्यूमरेटर हो जाता है, मतलब उसके 12 गुना है। कौन? डिनोमिनेटर नेचुरली उससे बड़ा है तो उससे 12 गुना है। यानी आप समझ लीजिए, मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ रफ, ये a है ना, तो ये 12a है। और इसके अलावा नंबर्स में समझ लीजिए कि ये 6 है तो ये 72 है, मतलब ये 12 टाइम्स 6 है, न्यूमरेटर का 12 गुना है। समझ रहे हैं आप ये बात? न्यूमरेटर के 12 गुना है ना। 72 क्या है एक्चुअली, 72 उसके 12 टाइम्स है। देखिए ये न्यूमरेटर के 12 टाइम्स हो गया ना डिनोमिनेटर। ये सिर्फ एक नंबर्स देखिए वैल्यू एक्सप्लेनेशन के लिए, आपको समझाने के लिए। जैसे 6 क्या है, उसका 12 टाइम्स है, डिनोमिनेटर अगर 72 है तो वो न्यूमरेटर का 12 टाइम्स है, ये आपका न्यूमरेटर है 12 टाइम्स, ये डिनोमिनेटर बनता है ना, इन दैट वे। ओके, ये रफ वर्क है, प्लीज प्लीज जस्ट डोंट गो थ्रू इट। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, एग्जाम्पल्स दे के मैंने सब तरीके से आपको समझाया। अब समझ में आ गई बात? ये इसका 12 गुना है, तो इक्वल करने के लिए मैं क्या करूँगी, अगर मुझे
6 को 72 के इक्वल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, अब ये बराबर हो जाएंगे, राइट। तो इसी तरह मैं क्या, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 ये इसके 12 गुना है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए मैंने न्यूमरेटर को 12 टाइम्स कर दिया ताकि वो दोनों इक्वेट हो जाए। हमको तो किसी भी तरह इक्वेशन ही फॉर्म करना ना, इक्वेट करना है। इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम इक्वेट कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, तो मैंने वो कर दिया, ठीक है। नाउ ओपन द ब्रैकेट्स, 12x माइनस 72 इज इक्वल टू y माइनस 6। वेरिएबल्स को एक साइड ले लीजिए, 12x, y इस साइड आएगा तो माइनस y, माइनस 72 वहाँ गया तो प्लस 72 माइनस 6, सो 12x माइनस y इज इक्वल टू 72 माइनस 6 इज 66। ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, रेडी विद बोथ द इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस हमारे फॉर्म हो गए। इज इट ओके? आप दोनों इक्वेशंस को चेक करिए, एक सेम टर्म है y माइनस साइन भी दोनों की सेम है, तो क्या करना पड़ेगा, सीधी बात है, सब्ट्रैक्शन करेंगे, है ना। सेम टर्म सेम साइन, सब्ट्रैक्टिंग, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66 और ये क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। बी केयरफुल, माइनस साइन को भूल रहे नहीं है, ऑपरेशन माइनस का है। देखिए प्लस माइनस माइनस, तो ये 12 माइनस 2 हो जाएगा 10x, माइनस माइनस प्लस y हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस ना, तो 66 प्लस 4 इज 70। देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो गई, 70 अपॉन 10, 7 टाइम्स है, x की वैल्यू पता चल गई है 7, यानी आपका न्यूमरेटर है 7। इन द सेम वे डिनोमिनेटर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, वही सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर विच एवर यू लाइक, से 1, है ना। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 7, 2 7 क्या होता है 14, माइनस 4 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो प्लस 4, और माइनस वाई को वहाँ भेज दीजिए, पॉजिटिव y हो जाएगा। तो क्या वैल्यू मिल गई, 14 प्लस 4 18। तो मुझे पूछा गया था फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन मैंने आपको पहले ही बता रखा है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि फ्रैक्शन इज व्हाट, x अपॉन वाई, यानी कि 7 अपॉन 18। देयरफॉर फ्रैक्शन 7 upon 18. Highlight your answer. The problem is done over here. Fraction is 7 by 18. Very simple. देखिए करने के लिए सब कुछ बहुत ही easy होता है, बस थोड़ी सी ध्यान से आपको इक्वेशन बनाना है, वर्ड्स को गौर से पढ़ना है और बिल्कुल क्वेश्चन के साथ साथ चलना है। ओके, लेट अस गो टुवर्ड द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, नाउ रेडी फॉर द फिफ्थ वन। देखिए इसमें वेट ऑफ बॉक्सेस की बात थी, ये क्वेश्चन में कि 2 टाइप्स ऑफ बॉक्स है, दे आर प्लेस्ड इन अ ट्रक, व्हाट इज द कैपेसिटी एंड ऑल। तो मैंने पहला पार्ट किया है एजम्पशन, वेट ऑफ बॉक्स ए बी x kg एंड वेट ऑफ बॉक्स बी बी y kg, क्योंकि हमको यही क्वेश्चन है, फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। 2 किस्म के बॉक्सेस है, ए और बी, और आपको एक एक बॉक्स का वजन पता करना है। तो मैंने बॉक्स का एजम्पशन कर लिया है कि वेट ऑफ बॉक्स ए x kg है और वेट ऑफ बॉक्स बी y kg। अब प्रॉब्लम को गौर से पढ़िए। 2 टाइप्स ऑफ बॉक्स are to be placed in a trunk having capacity of 10 tons। एक ट्रक की कैपेसिटी 10 टन्स है। ओके, उसमें 2 किस्म के बॉक्सेस रखे जा रहे हैं, 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए टाइप के जो बॉक्स है वो 150 प्लेस करते हैं और बी टाइप के बॉक्स 100 प्लेस करते हैं, तो 10 टन्स कंप्लीट हो जाता है। ट्रक की मैक्सिमम कैपेसिटी 10 टन्स ही थी। ठीक है, इतना आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि टन का कन्वर्जन केजी में 1000 है, 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजी। ओके, तो कंडीशन ए के हिसाब से लेट अस थोड़ा थोड़ा करके हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसी तरह मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। कंडीशन 1 के हिसाब से क्या बोल रहे हैं, ट्रक में कितने, एक बॉक्स x kg का है टाइप ए का, तो 150 बॉक्स टाइप ए के रखे जा रहे हैं, तो वजन क्या हो जाएगा 150x हो जाएगा, है ना। बॉक्स ए का वजन, तमाम बॉक्सेस ए बॉक्सेस का वजन क्या हो जाएगा 150। एक बी बॉक्स का वजन क्या है y, तो उसने वैसे कितने रखे जा रहे हैं 100 रखे जा रहे, तो
कंप्लीट सब बॉक्सेस, बी बॉक्सेस का वजन क्या हो रहा है, ये 100y, इजंट इट? तो अब दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के ट्रक की मैक्सिमम कैपेसिटी यानी 10 टन्स हो जाता है। क्या बोल रहे हैं, फिर ट्रक कितना 10 टन्स वे करने लगता है। यहाँ हम अपना कन्वर्जन ऐड कर देंगे केजी, हम अपना कन्वर्जन ऐड कर रहे हैं केजी। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि सब बॉक्सेस ए का वजन 150x है और सब वाई बॉक्सेस का मिला के इतना वजन हो गया। दोनों का वजन मिला के फाइनली क्या हो जाता है, 10 टन्स हो जाता है, मतलब ट्रक कंप्लीटली लोड हो जाती है। ओके, लेट मी क्लियर द मेस। ओके, नाउ अगेन आई एम राइटिंग, वो सिर्फ जो एक्सप्लेनेशन पार्ट था इसलिए मैं दोबारा लिख रही हूँ। तो 150x सब बॉक्सेस x का वजन और 100y इज इक्वल टू बी 10 टन्स है, उसको हम लोग में kg में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे मैंने पहले ही कन्वर्जन दे चुकी हूँ। तो नाउ दिस इज़ 150x प्लस 100y इज गोइंग टू बी 10,000 kg, बराबर है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक 0 0 कम कर देते, बहुत सारे ज़ीरो है ना, तो डिवाइडिंग बाय 10, डिवाइडिंग बाय 10 थ्रू आउट। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1000। ठीक है ना, कन्वर्जन वगैरह सब करके आपके पास रेडी हो गया ये इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन 2। फ्रॉम कंडीशन 2 क्या मिल रहा है, कंडीशन 2 में क्या बोल रहे हैं, अगर 260 बॉक्सेस ऑफ ए, यानी एक बॉक्स ए का वजन क्या था x, तो 260x बॉक्सेस प्लेस कर देते हैं। हाँ, 260x ये सब 260 बॉक्सेस का इतना वजन हो जाएगा ए टाइप की। तो फिर भी 40 टाइप ऑफ बी बॉक्सेस की गुंजाइश है। तो एक बी बॉक्स का वेट होता है y, तो 40 का क्या होगा 40y। गुंजाइश है, स्पेस है, कैपेसिटी है, मतलब इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, वही 10 टन्स यानी 10 इंटू 1000 kg है ना, 10 टन्स वही उसका कैपेसिटी ना। तो बता रहा उसकी उतनी जगह है, ये नहीं बोल रहा है कि 40 बॉक्सेस वाई हमने बी टाइप के प्लेस किया है। ये हमको मतलब बात थोड़ा घुमा कर बता रहे हैं कि 260 ए बॉक्सेस रखने के बाद 40 बी बॉक्सेस रखने की जगह थी। तो 260 ए बॉक्सेस का वजन तो इतना हो गया, तो बी बॉक्सेस 40 रखेंगे तब जाके एक जगह है, मतलब क्या फिर हम पूरी कैपेसिटी को पहुंच जाएंगे, यानी यही हमारी पूरी कैपेसिटी यही 10,000 kg है। ओके, नाउ फिर से इसमें भी वही बात है, नाउ जीरोस कम करने के लिए हम डिवाइडिंग बाय 10 कर रहे हैं, डिवाइडिंग बाय 10। ओके, तो क्या हो जाएगा वो 26x प्लस 4y इज इक्वल टू 1000। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस रेडी है, आई होप बिल्कुल भी इजी सोल्यूशन है। आप क्या कर सकते हैं, सेम करना है तो 10 और 4 को सेम करना है तो क्या करना होगा, वही एलसीएम लेना है, मतलब 10 को 4 से करेंगे। देखिए 10 को 4 से करेंगे तो ये 40y हो जाएगा और 4 को 10 से करेंगे 40y, तो इस तरह ये एलिमिनेट हो सकेगा। ओके, तो मल्टीप्लाइंग, अब देखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 को मैंने 4 से किया तो 15 4 ज़ा 60, 10 4 ज़ा 40, 4 इंटू 4000 हो जाता है। और इक्वेशन 2 को हमने 10 से किया है तो वो 260x 40y 10,000 हो गया। अभी देखते ही समझ में आ रहा है, सेम टर्म है, सेम साइन है, तो सब्ट्रैक्टिंग करना है। तो नाउ सब्ट्रैक्टिंग, नाउ दिस इज 3 and 4। ओके, सब्ट्रैक्टिंग 3 from 4। ओके, सब्ट्रैक्टिंग 3 from 4 कर रहे हैं हम लोग। इक्वेशन नंबर 4 क्या था, 260x प्लस 40y इज इक्वल टू 10,000, 60x प्लस 40y इज इक्वल टू 4,000। सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं, ऑपरेशन है सब्ट्रैक्टिंग, सब प्लस माइनस सेम ही हो जाएंगे। 260 माइनस 60 इट इज़ 200x, 10,000 माइनस 4,000 6,000 होगा। नाउ देखो x क्या हो जाएगा अभी, 6,000 डिवाइड बाय 200। ओके, 6,000 डिवाइड बाय 200, 0 0 0 गए, 2 3 ज़ा 6 30, x इज इक्वल टू 30 kg।
आई रिमाइंड यू कि ये वेट था, वेट ऑफ बॉक्स ए था 30 kg है वो। अब वेट ऑफ हमको दोनों बॉक्सेस का वजन फाइंड करना है तो y, उसके लिए क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ द इक्वेशंस, छोटे बड़े जिसमें आप चाहे कर सकते हैं, और वैल्यू ऑफ y कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो आई विल कंक्लूड इट इन द नेक्स्ट पार्ट, प्लीज नोट डाउन। देखिए अभी मैंने वैल्यू ऑफ x में मुझे सब्सटीट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। क्या मिला था आपको वैल्यू ऑफ x? इट वॉज 30। 15 into 30 it is 450 plus 10y 1000। 10y क्या हो जाएगा, 1000 माइनस 450 प्लस 450 वो साइड गया है, तो आंसर इज 550। 10y इज इक्वल टू 550, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो गया, 550 अपॉन 10, y इज इक्वल टू 55 kg। ये क्या था, वेट ऑफ बॉक्स बी। बस अब देखिए, बस हमको सिर्फ अभी कंक्लूडिंग पार्ट है, लास्ट पार्ट। देयरफॉर वेट ऑफ बॉक्स ए इक्वल्स टू कितना था, 30 kg। वेट ऑफ बॉक्स बी, अच्छी तरह से आपको ऐसे करना होगा, आंसर बी इज 55 kg। ओके, यहाँ पे ये प्रॉब्लम एंड होता है, एक लास्ट प्रॉब्लम रह जाता है। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू डू दैट। ओके ओके, नाउ वी बिगिन विद द सिक्स्थ एंड द फाइनल प्रॉब्लम ऑफ द एक्सरसाइज। देखिए इस प्रॉब्लम को आप रीड करिए। आउट ऑफ 19,000 किलोमीटर विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। यानी विशाल ने 19,000 टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसमें से उसने कुछ डिस्टेंस बस से सफ़र किया है और कुछ एरोप्लेन से ट्रैवल किया। ओके, बस की एवरेज स्पीड बताई है आपको 60 किलोमीटर पर आवर और एरोप्लेन की 700 किलोमीटर पर आवर, और टोटल ये जो 1900 किलोमीटर की जर्नी है उसको कंप्लीट करने उसको 5 आवर्स लगे। तो आपको बताना है कि डिस्टेंस जो 1900 है ना, ये 1900 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है, इसमें से बस से कितना डिस्टेंस सॉल्व किया है, ट्रैवल किया है, और एरोप्लेन से कितना किया है। ओके है ना, 1900 में से कितना बस का है और कितना एरोप्लेन का डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, यही आपको कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए बहुत से बच्चे ये प्रॉब्लम में ये मिस्टेक करेंगे कि वो लोग एज्यूम करेंगे लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस बी एक्स। ऐसे देखिए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस x किलोमीटर कर लेंगे, और डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एरोप्लेन वो एज्यूम कर लेंगे y किलोमीटर। ऐसा नहीं करना है। ओके, ऐसा नहीं करना है, मैं आपको बताती हूँ क्यों। हमको एक्चुअली एज्यूम क्या करना है, हमको एज्यूम करना है लेट द टाइम ट्रैवल्ड बाय बस इज xr, बी x hours। ओके, और एंड द टाइम ट्रैवल्ड बाय एरोप्लेन बी y hours। ओके, ये एज्यूम करना है आपको, प्रॉपरली यही एज्यूम करना है। अजम्पशन के बाद आप देखिए, मैं आपको पहले एक चीज़ बताती हूँ कि एक फॉर्मूला है हमारा फिज़िक्स का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, स्पीड इज़ व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। स्पीड आपको पता रहेगी, टाइम आपने एज्यूम किया है ना, कि बस से कितने घंटे ट्रैवल किया है और एरोप्लेन से कितना। तो स्पीड इनटू टाइम आपको क्या देगा, आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा, है ना, फॉर्मूले के हिसाब से। मुझे पता है बस की स्पीड क्या थी, बस से मैंने कितना टाइम ट्रैवल किया है। जैसे बस की स्पीड थी, क्वेश्चन में दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर, और कितना टाइम वो ट्रैवल हुआ है विशाल ने, x आवर्स, x घंटे उसने बस से ट्रैवल किए। तो डिस्टेंस, बस का डिस्टेंस कितना हो रहा है यहाँ पर, बस का डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जा रहा है 60x, राइट। और उसी तरह एरोप्लेन का डिस्टेंस भी पता कर लेंगे हम लोग, है ना।
समझ में आया? इसी तरह हम एरोप्लेन का भी फाइंड कर लेंगे। एरोप्लेन की क्या स्पीड थी 700 और टाइम ट्रेवल्ड है y। तो नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन भी आपको पता चल गया कि 700 y है। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन कितना आ रहा है 700 y। तो पहली कंडीशन हमारी यही है। क्या है कंडीशन नंबर 1? क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन जो आपका है वो टोटल डिस्टेंस विशाल का था 1900 किलोमीटर। ये हमारी फर्स्ट बात है। देखिए फर्स्ट कंडीशन, पहला स्टेटमेंट ही ये है। तो अब हम क्या करेंगे, वो क्या था 60x डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस है और 700y डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सिंपल, आप इसको 10 से डिवाइड कर सकते हैं ताकि ये एक एक ज़ीरो कम हो जाए। ओके, सब टू अस। ओके, तो अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 60। प्लीज़ इसको नोट डाउन करिए, आई विल गो अहेड। ओके, अब हमने डिवाइड बाय 10 किया तो हमारा इक्वेशन बन गया 6x + 70y = 190। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सिमिलरली उन्होंने क्या बोला था, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे आप जाइए। बस ट्रेवल्स विद एवरेज स्पीड, बस की और एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन दिया है। इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। यही हमारी कंडीशन 2 है कि पूरी जर्नी को कितना टाइम लगा 5 आवर्स, यानी टाइम ट्रैवल्ड बाय बस और टाइम ट्रैवल्ड बाय एरोप्लेन। ओके, कितना था 5 आवर्स। वही बात है, वो कितना था टाइम ट्रैवल्ड बाय बस x आवर्स है और टाइम ट्रैवल्ड बाय एरोप्लेन y आवर्स है। तो x + y = 5। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब क्या है, यू डोंट नीड एनीवन टू सॉल्व दिस, आई होप, है ना। सीधा सीधा आप क्या करें, या तो इसको 70 से कर ले ताकि ये सबट्रैक्ट हो सके, या इसको 6 से करें। इजी रहेगा कि हम 6 से कर लें, है ना। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 6, तो वो हो जाएगा 6x + 6y = 30। अब बन गया ये इक्वेशन नंबर 3। ओके, सिंपल सी बात है। अभी सब्ट्रैक्शन करना है हम लोगों को। सिंपल सी बात है, सब्ट्रैक्शन करेंगे हम लोग। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 from 2। ओके, इक्वेशन 3 from 2, सॉरी 2 नहीं है 1 है वो, इक्वेशन 2 नहीं है वो 1 है। ओके, इक्वेशन 3 from 1। ओके, नाउ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। 6x - 6x gets eliminate, 70 - 6 ये हो जाएगा 64y और ये हो जाएगा 160। therefore y is what 160/64। 16 4s are 16 10s are, y = 5/2 hours, या इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं 2.5 hours। ये टाइम ट्रैवल में क्या है, एरोप्लेन है। ओके, नाउ x कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू अगेन, है ना। सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन किस इक्वेशन नंबर 2 कर रहे हैं हम, वो छोटा इक्वेशन है उसमें हम कर रहे हैं। ओके ओके, अब मैं वैल्यू ऑफ सब्सटीट्यूट कर रही हूँ y, x + y = 5, x I don't know, y is 2.5, therefore x is equal to 5 minus 5 minus 2.5, आप 5/2 भी लेते कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x is equal to 2.5 ही आने वाला है। आर्स अगेन, x क्या था, टाइम ट्रैवल्ड बाय बस। अब आपको यही बताना था कि विशाल ने बस से कितना ट्रैवल किया। देखिए फाइनली हमारा क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस। तो विशाल ट्रैवल्ड 2.5 यानी 2.5 hours बाय बस। आपका आंसर कंक्लूड हो गया यहाँ पे। ओके,
यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है और यहाँ पे मेरी पांचों एक्सरसाइज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर नंबर 1 मैथ्स 1 की पांचों एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। देखिए मैंने एक बात ऑब्जर्व की कि स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, पर आप लोग कुछ कमेंट क्यों नहीं करते, आप लोग कुछ सजेस्ट क्यों नहीं करते, आप लोग अपने डाउट्स क्यों नहीं पूछ रहे। आई एम वेरी वरीड अबाउट इट कि क्या बच्चे बराबर से वीडियो गौर से देख नहीं रहे। क्योंकि देखिए आप गौर करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, इट्स ऑब्वियस वेरी ऑब्वियस कि आपको डाउट्स आने हैं, आपको इश्यूज़ होने ही होने हैं। सी मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस से मैं जानती हूँ कि बच्चे पहली बार कोई भी चैप्टर करते हैं, इट्स नॉट दैट ईजी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे डाउट्स आते हैं। तो अब इस वक्त देखिए जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं आपके साथ तो नहीं हूँ, पर आप कमेंट्स के ज़रिए अपने डाउट्स को मुझ तक ला सकते हैं। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर मी ऑल्सो कि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊंगी। जैसे ही आपके कमेंट्स आएंगे मैं अगले वीडियो में डाउट्स को क्लियर करेंगे। बच्चे वो डाउट्स प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, बस सिंपली देख रहे हैं, पता नहीं सॉल्व करें। देखिए सीरियस हो जाइए अपनी स्टडीज़ के बारे में, ऑलरेडी वी आर वेरी लेट, है ना। अभी सिर्फ मैथ्स 1 का चैप्टर 1 ही हुआ है, तो प्लीज़ ये तमाम एक्सरसाइजेस को सॉल्व कीजिए और अपने डाउट्स मुझ तक प्लेस कीजिए। और इसके बाद आप प्रॉब्लम सेट 1 को सॉल्व करना शुरू करेंगे, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सेट 1 को सॉल्व करने लगेंगे तो आपके जहन में डाउट्स इश्यूज आने लगेंगे और फिर आप वो डाउट्स मुझ तक प्लेस कीजिए कमेंट्स के ज़रिए। तो जो प्रॉब्लम नंबर्स आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताएंगे वो प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम सेट के सॉल्व करूंगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो प्लीज़ कमेंट करिए, ओके। प्लीज़ देखिए लाइक कीजिए, लाइक करने से कोई मुझे फ़ायदा नहीं, मॉनिटरी बेनिफिट कोई पैसा नहीं मिलता और आपका कोई पैसा जाता नहीं है। तो प्लीज़ गिव अ लाइक टू द वीडियो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड टॉयल टू मेक दिस वीडियोज़, ओके। तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड अदर स्टूडेंट्स, ओके, सो दैट कि हम दूसरे बच्चों के लिए भी हेल्पफुल हो सके वाया दिस मीडियम। वाया दिस मीडियम हम दूसरे बच्चों तक भी पहुंच सके। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन।